नई पीढ़ी के लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें तंगो तबाह कर रही है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास टीचर नहीं है, आज ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये पॉलिसी से कोई घाटा नहीं है, फिर भी एक अड़ंगा लगा रहे हैं ताकि इनके किए गए कुकर्मों का फल बच्चे भुगतें। उन बच्चों को कहा जा रहा है बीपीएससी दीजिए, तो देंगे भी क्योंकि लाचार हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चाएं हो रही है। वर्तमान में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसटीईटी और बीएड वगैरह करने के बाद अब उनकी डायरेक्ट नियुक्ति भी नहीं हुई है, बीपीएससी का एक और एग्ज़ाम उनके सर पे रख दिया गया है। हम बात करेंगे क्या है सरकार की ये नीति जो है क्या है। देखिए, सरकार जो शिक्षा के साथ कर रही है और जितनी अराजकता पैदा किया है, निश्चित तौर से नई पीढ़ी के लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें तंगो तबाह कर रही है और कहीं भी स्टिक एक पॉइंट पर नहीं कर रही है। अभी राजभवन में जो माननीय राज्यपाल ने एकेडमी को रेगुलेट करने के लिए शिक्षा समय पर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हो और समय पर हो, रिजल्ट समय पर हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो किया है, इस पर राजभवन में 5 जून को बैठक हुई थी। इसके पहले NEP के लिए सभी यूनिवर्सिटी से सिंडिकेट से पास करके उसे अप्रूव किया गया और जल्दी लागू करने की बात की गई। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू है, पटना यूनिवर्सिटी में लागू है। अब पता नहीं सरकार को क्या है कि इस पॉलिसी को लागू करने में अभी कल शिक्षा मंत्री ने अड़चन पैदा किया है। ये पॉलिसी सरकार की रही है बराबर शिक्षकों की बहाली के लिए। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास टीचर नहीं है, आज ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? महामहिम राज्यपाल जिम्मेवार हैं। 1976 धारा 30 के तहत इनको एजुकेशन में परीक्षा का, शिक्षा विभाग की परीक्षा को रेगुलेट करने का दायित्व है इनके ऊपर। ये बहाली प्रोसेस जो कर रहे हैं, कभी जो बीपीएससी से होता था, अभी आयोग से हो रहा है, तो ये आज तक 17 वर्षों में, 18 वर्षों में नहीं कर पाए और रोना रो रहे हैं। तो ये पॉलिसी से कोई घाटा नहीं है, फिर भी एक अड़ंगा लगा रहे हैं ताकि इनके किए गए कुकर्मों का फल बच्चे भुगतें। जैसे अभी STET का एग्ज़ाम हुआ 19 में, इन्होंने कहा कुछ दिनों में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, और यही शिक्षा मंत्री थे जनाब चंद्रशेखर बाबू, यही शिक्षा मंत्री थे। और इनके आज उन बच्चों को कहा जा रहा है बीपीएससी दीजिए, तो देंगे भी क्योंकि लाचार हैं। लेकिन कई महिलाएं जो हैं उनके पिताजी के पते से सारा उनका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहा जा, चाहे जाति हो, आवासीय हो, जो भी मुश्किल में है। ये दोनों में से कहीं एक जगह से बनाए, उसमें क्या अंतर पड़ता है? चाहे ससुराल से बनाए, चाहे मैके से बनाए। लेकिन नया नियमावली में पिताजी के ही नियमावली ही बना रहे हैं हरास करने के लिए, हरासमेंट के लिए, या गलत तरीके से ऑफिसर्स धन की उगाही इन अभ्यर्थियों से करें, इसके लिए पॉलिसी बनाते हैं। एवरी पॉलिसी ऑफ नीतीश कुमार गवर्नमेंट इज इनबिल्ट विथ करप्शन। करप्शन इनबिल्ट है उसमें, और ये करने का क्या मतलब है? इसका सरलीकरण होना चाहिए। तो वैसे ही NEP 2020 जो है उसको लागू करने के लिए 5 जून में राजभवन में हो गया था। अभी कल 17 जून को
12 दिन के बाद। इसके पहले अप्रैल में शिक्षा मंत्री मिले हैं महामहिम राज्यपाल से, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। सरकार के सब प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं 5 जून को, और आज आपत्ति हो रही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारा सेशन रेगुलराइज नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और ये यदि पॉलिसी लागू होती है तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, ये पॉलिटिकल इशू सेंट्रिक नहीं है। इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। इससे फ़ायदा बच्चों को होगा कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 इयर्स डिग्री से जो बच्चे जाएंगे उनको मान्यता मिलेगी। ये 3 साल में इनको ऑनर्स भी मिल जाएगा। 1 साल 4 कर लेंगे तो 1 साल के बाद उनको पीजी की डिग्री मिल जाएगी। हायर एजुकेशन चाहते हैं तो फॉरेन जा सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबल है। एक ही, यदि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं डेडिकेट होकर के, आप म्यूज़िक भी पढ़ना चाहते हैं, उसमें डिग्री लेना चाहते हैं, तो साथ में आप कर सकते हैं। आपके स्किल पर निर्भर करता है। एक ही समय में कई डिग्रियां ली जा सकती हैं, मेहनत करने पर आपका निर्भर करता है। तो ऐसे चीज़ों से महरूम करने का कोई कारण बच्चों को नहीं है, लेकिन सरकार हरास करना चाहती है नौजवानों को, छात्रों को, छात्राओं को। और इसीलिए इस तरीके का जो शिक्षा मंत्री STET पर 19 में ये कहा कि 4 दिन का वक्त है, आपको नौकरी मिल रही है, आप ज्वाइन करें। आज 23 हो गया। आज उनको कहा जा रहा है कि BPSC अब दीजिए। आपने जो परीक्षा ली STET की, आप ही तो लिया है। जरा भी शर्म नहीं है इस बात के लिए? जमीर जरा भी नहीं होता है कि 5 साल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, 10 साल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। क्या लग रहा है सर, ये नीतीश सरकार जो है ये जानबूझकर नियम का बदलते हैं? आपस में महागठबंधन में है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी चर्चा होता है कि नीतीश कुमार कुछ ऐसे चीज़ों को करते हैं। अभी जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह RJD कोटे से हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्या लग रहा है, परेशान किया जा रहा है छात्रों को? अच्छा, कोटा मोटा से किसको मतलब है? किस कोटा के हैं? नहीं, सरकार तो एक होती है। सरकार तो नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं क्या? इस तरह की अराजकता से बच्चों को पीसा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया जा रहा है, उनके भविष्य को चौपट किया जा रहा है। इस अराजकता के जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। तो साफ तौर पे देख रहे थे कि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार आज के जो शिक्षा की हालात है उस पर सरकार को घेरा है। अब देखना होगा जो आने वाले समय में शिक्षा को लेकर और नए नियमावली जो बने हैं जिससे छात्र भी परेशान हैं, और जो इन्होंने बातें कही इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर आने वाला है या इस तरह से परेशानियों का वो लगातार सामना करते रहेंगे, यह तो समय बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए